Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Let's continue our chapter number 3 from exercise 3.2. So as stated earlier, integration is basically the reverse process of differentiation. First of all, we will have a look at the formulas. ये फार्मूला लास्ट जब हम स्कूल में आप लोग कॉलेज में आए थे तो हमने इनको एक दफ़ा डिस्कस भी किया था. एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं. आपने ये देखना है कि जो आपके डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं ना, इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज तो उससे रेसिप्रोकल ही होंगे. यानी आपको अगर डेरिवेटिव्स वाले फार्मूलाज बहुत अच्छे से आते होंगे तो इंटीग्रेशन वाले फार्मूलाज जो हैं आपको वो उसके रेसिप्रोकल ही हो जाएंगे, वो आपको आइडिया हो जाएगा. एक दफ़ा इनको हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी है फार्मूला इंटेग्रल एक्स एन डी एक्स. तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी. सी जो है वो हमने सब फार्मूलाज में ऐड करना है. इट इज़ बेसिकली द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सब क्वेश्चंस में एंड पे सी ऐड हुआ करेगा. और आप ये देखेंगे जब आपका डेरिवेटिव था तो आप जब एक्स एन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पहले पार नीचे आती है, फिर पार में से वन माइनस होता है. तो यहाँ पे आपने पार में वन ऐड करना है, उसी पार से हम डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट वी है फार्मूला साइन एक्स. सिंपल वाले फार्मूलाज आप देखें, अगर आपको सिंपल वाले समझ आ जाएंगे तो फिर जनरल वाले भी हो जाएंगे. सेकेंड वाले साइन एक्स. हमें पता है साइन का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ कॉस. तो आपको ये पता हो कि जो साइन का इंटेग्रल है दैट इज़ माइनस कॉस, क्योंकि कॉस का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ माइनस साइन. इसी तरह से हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता था, तो कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स. टेन का डेरिवेटिव हमें पता है सीकेंड स्क्वायर होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स. तो सेकेंड स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो टेन एक्स आ जाएगा. सिमिलरली वी हैव कॉट एक्स को जब हम डिफ्रेंशिएट किया करते थे तो हमें मिलता था माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स. सो हेयर कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट माइनस कॉट एक्स. इन द सेम वे ऑन the differentiation of secant x we get secant x tan x. so when we will integrate secant x tan x we will get secant x. इसी तरह जब आप cosecant x को डिफ्रेंशिएट करते थे तो उसका फॉर्मूला होता था माइनस cosecant x cot x. तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे cosecant x cot x को तो आपके पास आ जाएगा माइनस cosecant x प्लस सी. यहाँ पे नेगेटिव साइन मिसिंग है, यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा. ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करते थे तो ई एक्स आता था और आगे हम एक्स का डेरिवेटिव लेते थे. तो यहाँ आप ई एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ई एक्स ही आएगा और जो एक्स का डेरिवेटिव होगा यानी जो एक्सपोनेंशियल की पार का हमारे पास डेरिवेटिव होगा उसके डेरिवेटिव से यहाँ पे हम डिवाइड कराएंगे. इसी तरह से हम बस ए एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स ओवर एल एन ए, और साथ जो एक्स का डेरिवेटिव होगा उससे भी हम डिवाइड करेंगे. हमें पता है कि एल एन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो वन ओवर एक्स होता है. तो इसका मतलब है जब आप वन ओवर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एल एन एक्स प्लस सी. और इसका जो जनरल रूल है ना वो ज़्यादा ये होता है कि अगर आपके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हो तो फिर हम डिनोमिनेटर का एल एन ले लेते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इन फार्मूला नंबर 10. अगर आप इसकी सिंपल फॉर्म देखें तो न्यूमरेटर में वन है और डिनोमिनेटर में एक्स, यानी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, वो हमारे पास इस न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है. तो इसका मतलब है यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा एल एन ऑफ डिनोमिनेटर होता है. तो यानी इस वक्त हमें मिलेगा एल एन एक्स प्लस सी. इसी तरह से टेन एक्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं वी विल गेट एल एन सीकेंट एक्स. कॉट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एल एन साइन एक्स. सीकेंट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन साइन एक्स प्लस टेन एक्स, और कॉसिकेंट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स. तो अब ये फार्मूलाज जो हैं ये आपको प्रैक्टिस से आने हैं. आप इनको 3-4 दफ़ा लिखना है, इनको लर्न करेंगे, फिर आपकी इन पर ग्रिप होगी तभी आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं. So let's start our exercise 3.2. Evaluate the following indefinite integrals. Indefinite integrals वो हैं जिनमें कोई लिमिट नहीं दी होगी. अभी हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को जब कंटिन्यू करेंगे तो एक्सरसाइज 3.6 में आप देखेंगे कि हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल्स होंगे. डेफिनेट इंटेग्रल्स वो होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ लिमिट दी होती है, पर उसमें कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है, यानी अननोन सी नहीं होता. तो जो इनडेफिनेट इंटेग्रल्स हैं इनके आंसर में हमारे पास एंड पे सी भी आया करेगा. एवेल्यूएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटेग्रल्स. क्वेश्चन नंबर 1 है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx. तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आप इसको इस तरह से देख लें कि इंटेग्रल साइन हमारा आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इसको इंटीग्रेट करना है.
सबके साथ अलग कर दें, इंटेग्रल साइन भी अलग हो जाएगा और dx भी सबके साथ, यानी इंटेग्रल साइन और dx जो है वो आपका हर टर्म के साथ आ जाएगा। तो यहाँ 3 टर्म्स थी तो हमें 3 टर्म्स मिल जाएंगी, 3x² dx माइनस 2x dx प्लस 1 dx। अब जिस तरह से डेरिवेटिव में होता था उसी तरह से आपका इंटीग्रल का रूल है कि इंटीग्रेशन का कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर रह गया x² dx माइनस 2 इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा x dx, और साथ 1 था हमने उसको नहीं लिखा, ही आ जाएगा dx। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रूल अप्लाई करना है xn वाला। हमने रूल ये पढ़ा था कि xn+1 ओवर n+1। इस वक्त n जो है वो हमारा 2 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x2+1 और उसी पार से 2+1 से हम डिवाइड करा देंगे। बेसिकली जो इसका रूल है ना xn वाला, वो भी तब अप्लाई होता है जब हम ये देखते हैं कि बग़ैर पार के xn को आपने चेक करना है, बग़ैर पार के, यानी xn जो है विदाउट पार x है, x का डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद है तब ये रूल अप्लाई होता है। तो वहाँ तो xn dx था, तो विदाउट पावर x का डेरिवेटिव 1 आएगा, वो आगे पड़ा हुआ था, यानी हमें देखा नहीं हुआ था लेकिन अंडरस्टूड था कि है, तो इस वजह से ये रूल अप्लाई हो गया। अभी हम फर्दर क्वेश्चंस में ये इसको देखा करेंगे कि अभी कोई एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन आता है, फिर मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। x² हमने इसको चेक यूँ करना होता है कि विदाउट पार आपने नीचे देखना है कि x का डेरिवेटिव है, अगर तो xn का डेरिवेटिव n के बगैर, यानी जो भी आपकी बेस है, बेस का डेरिवेटिव अगर आगे पड़ा हुआ तो फिर उसकी पार में 1 प्लस भी हो जाएगा, उस पार से हम डिवाइड भी करा देंगे। तो यहाँ हम करेंगे x3/3 आ जाएगा -2, तो उसी तरह हमारा x का डेरिवेटिव यहाँ पार 1 है, उसके बगैर भी देखेंगे तो 1, x का डेरिवेटिव 1 होगा, वो आगे मौजूद है, तो हम इसमें पार में 1 प्लस भी कर देंगे और उसी पार से डिवाइड भी करा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा x²/2। और जिस तरह हमें ये पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, इस तरह हमें ये भी पता है कि 1 का इंटीग्रल x होता है। जब हम खाली 1 को इंटीग्रेट करेंगे, या आप ये समझ लेंगे dx को इंटीग्रेट करेंगे, तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा x। और जिस स्टेप में आपकी इंटीग्रेशन पूरी हो जानी है उस स्टेप में आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना। सो हियर यू विल गेट x³ - x² + x + c। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल x इंटू √x + 1। अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपने इस पर कोई प्रोडक्ट रूल लगाना है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें, अंदर मल्टीप्लाई करा दें। x की पार कुछ नहीं है, दैट मीन्स उसकी पार 1 है, और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर x है उसकी ऊपर स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स उसकी पावर 1/2 है। तो 1 और 1/2 दोनों बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड होके हो जाएंगी x³ 3/2। जब x अंदर ब्रैकेट में 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। सो वी विल गेट इंटीग्रल x 3/2 + x dx। अब आगे आपने वही करना है कि जो आपके इंटीग्रल साइन है वो दोनों पे अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रल x³ 3/2 dx + x dx हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करें, देखिए x³ 3/2 बगैर पार के क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 है, वो आगे पड़ा हुआ है, तो आपने इसकी पावर में 1 प्लस कर देना, x³ 3/2 + 1। जब 3/2 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 5/2, उसी पार से आपने डिवाइड भी कर देना है, 5/2 जो है वो आपका डिवीजन में भी आ जाएगा। इसी तरह जब अगले इंटीग्रल को करेंगे, इंटीग्रल x है तो इसका भी डेरिवेटिव आगे 1 है, तो आप इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे। इस वक्त इसकी पावर 1 थी, 1 + 1 करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, उसी से डिवाइड करेंगे तो x² 2 + c। और इसको हम अरेंज कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2/5 x³ 5/2 + x² 2 + c। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना, ये रूल आपको जनरली अप्लाई करना आएगा कि हमने इसको कैसे अप्लाई करना है। जो ये जो भी हमने फर्स्ट में रूल पढ़ा है ना, इसको आपको मज़ीद जनरल फॉर्म इसके सामने आ जाएगी। अब देखिए आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इंटीग्रल 2x + 3 raised to power 1/2 dx। अब देखिए यहाँ पे xn वाली फॉर्म ही है, यानी हमने ये पढ़ा ना कि xn dx के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रल xn dx। फॉर्म तो हमारे पास xn वाली ही है, लेकिन वो जो x है ना, दैट इज़ नॉट अ सिंपल x हेयर। वो x जो है वो इस वक्त पूरा क्या है, 2x + 3। तो पीछे वाले क्वेश्चन में यूँ था कि हमने बगैर पार के x का डेरिवेटिव देखा, वो 1 था, तो हमने आगे वही रूल अप्लाई कर दिया। लेकिन आप ये देखेंगे यहाँ पे अगर आप बगैर पार के
डेरिवेटिव देखें तो बगैर पार के बाकी चीज़ क्या बचती है, बाकी एक्सप्रेशन आपका बचेगा 2x+3, और 2x+3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2। यानी यहाँ पे अगर 2 हो तो फिर ये रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज़ हम ये रूल नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि बगैर पार के हमारे पास एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव आगे पड़ा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर ये हमने रूल अप्लाई करना है तो आगे 2 आ जाए। तो इस सूरत में हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटेग्रल 2x+3 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 2 dx। अब बगैर पार के इसका डेरिवेटिव आगे आ गया, तो अब आपने 1/2 जो इंटेग्रल के बाहर है उसको कुछ नहीं करना, वो तो एज इट इज़ रहेगा। अब आपने इसकी पावर में 1 जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना, और आगे वाला 2 नहीं लिखना, वो तो सिर्फ हमने डेरिवेटिव बनाने के लिए किया था। तो 2x+3 की पावर 1/2 थी, 1/2 + 1 करेंगे और वो हो जाएगा 3/2, और उसी 3/2 पावर से हम डिवाइड भी कर देंगे। इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1/3, 2x+3 रेज़ टू पावर 3/2 + c। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर रूट x माइनस 1/√x, और इसका है हमारे पास स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर ओपन कर दें, a+b होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² + b² माइनस 2ab। माइनस था पीछे तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। a² + b² माइनस 2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास एक्सप्रेशन रह जाएगा x + 1/x माइनस 2 dx। अब इंटेग्रल को हमने अलग-अलग अप्लाई कर देना, इन सबको अलग-अलग इंटीग्रेट कर दें। अलग-अलग इंटीग्रेट करेंगे तो x dx आ जाएगा प्लस 1/x dx माइनस 2 dx। जब आप x को इंटीग्रेट करेंगे ना तो आपके पास क्या होगा, बगैर पार के इसका डेरिवेटिव 1 आगे पड़ा हुआ है, तो इसकी पावर में 1 ऐड भी हो जाएगा और इसी पावर से हम डिवाइड भी करा देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x²/2। और अपने फार्मूलाज वाले पेज में ये आपका शायद रूल नंबर 9 था, परहैप्स इट वाज रूल नंबर 9, कि जब मैंने आपको कहा था कि हमें वैसे भी ये पता है कि ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो ln x आ जाएगा। या आप इसको यूँ भी याद रख सकते हैं जनरली कि अगर आपके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हो तो डिनोमिनेटर का ln आ जाता है। उसको इंटीग्रेट करते हैं तो वी टेक द ln ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा ln x माइनस 2 भी एज इट इज़, और dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x। इन द लास्ट स्टेप वी विल एड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, so we'll get the final answer as x² / 2 plus ln x minus 2x plus c. Next we have question number 8. Question number 8 में आपका है स्क्वायर रूट y इंटू वाई प्लस 1 ओवर y dy, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब सबसे पहले तो आप ये देख लें कि यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है ना दैट इज़ y, तो वेरिएबल इन्वॉल्व अगर y है तो इंटीग्रेशन भी उसने हमें यही कही है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व, यानी विद रिस्पेक्ट टू y ही हमने इंटीग्रेट करना है। तो टेक्निक्स हमारी बिल्कुल पीछे वाली ही होंगी, सिर्फ ये है कि x की जगह पे यहाँ पे y लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि स्क्वायर रूट y को मैंने चेंज कर दिया इसकी पावर में, यानी ये हो जाएगा y रेज़ टू पावर 1/2। अब आप ये देखें कि मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में है y रेज़ टू पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में है सिर्फ y। तो अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ y है तो हम ये देखेंगे कि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो हम ऊपर जो न्यूमरेटर वाले 1/2 है उसको नीचे ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, 1 - 1/2 करेंगे वो आ जाएगा 1/2। और फाइनली यानी हमें यूँ मिल जाएगा न्यूमरेटर में y + 1, डिनोमिनेटर में y रेज़ टू पावर 1/2। तो हम इसको अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं, y ओवर y रेज़ टू पावर 1/2, और नेक्स्ट हो जाएगा 1 ओवर y रेज़ टू पावर 1/2। ये एक dy ज़्यादा लिखा गया, ये जो फर्स्ट वाला dy है ना ये नहीं आना, क्योंकि ब्रैकेट्स लगे हुए तो बाहर एक dy आपने लिखना ही मिस्टेक होगी। नेक्स्ट आपने अब ये करना है कि इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर y है, नीचे y रेज़ टू पावर 1/2 है, या y स्क्वायर रूट है तो वो पावर माइनस प्लस हो जाएंगी, ऊपर जाके हमारे पास रह जाएगा y रेज़ टू पावर 1/2। और ये जो नेक्स्ट टर्म में 1 ओवर y स्क्वायर रूट है, ये जो 1/2 है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, विल गेट y रेज़ टू पावर 1/2 प्लस y रेज़ टू पावर माइनस 1/2 dy। और अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है। जब हमने इसको इंटीग्रेट करना है तो आप ये देखेंगे कि y का डेरिवेटिव
वन आगे पड़ा हुआ है या y का डिफरेंशियल dy आगे है, तो आपने y का जो डेरिवेटिव वन आगे पड़ा हुआ है इसकी पावर में वन ऐड भी करना है और उसी पावर से हमने डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा y रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1, वो बन जाएगी आपकी टोटल पावर 3/2। उसी डिनोमिनेटर में हम उसे डिवाइड भी कर देंगे 3/2 से। और इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में जो है आपका y रेज़ टू पावर -1/2, उसमें भी पावर में वन ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा -1/2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1/2, और 1/2 से ही हम डिवाइड भी कर देंगे, आ जाएगा प्लस c। सो विल गेट द फाइनल आंसर एज 2/3 y रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 2 y रेज़ टू पावर 1/2 प्लस c। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर x ओवर e रेज़ टू पावर x dx। तो आप ये देखेंगे सबसे पहले न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में एक टर्म है, तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर वाली हर टर्म के नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म अलग-अलग आ सकती है। तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेज़ टू पावर 2x ओवर ई रेज़ टू पावर x प्लस ई रेज़ टू पावर x ओवर ई रेज़ टू पावर x। तो जो फर्स्ट टर्म है ई रेज़ टू पावर 2x ओवर ई रेज़ टू पावर x, यहाँ पे आप ये देखें कि बेस सेम है, बेस आपकी सेम है। तो जब बेसिस सेम है तो पार्ट्स प्लस माइनस हो सकती हैं। तो ई रेज़ टू पावर 2x माइनस x करेंगे तो वो रह जाएगा ई रेज़ टू पावर x। और नेक्स्ट टर्म में आपका हो जाएगा ई रेज़ टू पावर x ओवर ई रेज़ टू पावर x, तो ऊपर नीचे कैंसिल होकर हमें मिल जाएगा 1। सो हेयर वी विल गेट इंटेग्रल ई रेज़ टू पावर x प्लस 1 dx। और ये दोनों टर्म्स को अलग-अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, ई रेज़ टू पावर x dx प्लस इंटेग्रल dx। अभी हमने देखा था कि फार्मूलाज जब हमने देखे थे तो वहाँ पे ई रेज़ टू पावर x का फार्मूला आया था कि ई रेज़ टू पावर x को डिफरेंशिएट करें तभी ई रेज़ टू पावर x ही आता है, और हम आगे x वाली टर्म का डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेट करना होता है तो ई रेज़ टू पावर x का इंटीग्रल जो है वो ई रेज़ टू पावर x ही होता है, और x के डेरिवेटिव से हमने डिवाइड करना होता है। तो इस वक्त x का डेरिवेटिव हमारा 1 आ रहा है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेज़ टू पावर x ही आ जाएगा। और जब आप खाली dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x। इन द फाइनल स्टेप वी विल एट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो वी विल गेट द फाइनल आंसर एज ई रेज़ टू पावर x प्लस x प्लस c। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, 1 माइनस स्क्वायर रूट x होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट x dx। तो इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले हम इस तरह से करते हैं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं। व्हेन यू विल ओपन द फॉर्मूला ऑफ होल स्क्वायर विल गेट 1 प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट x, और डिनोमिनेटर में हमारा स्क्वायर रूट x था वो एज इट इज़ आ जाएगा और dx भी आगे हमारा एज इट इज़। अब न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में एक टर्म है, तो अलग-अलग इन्हें डिवाइड कर देते हैं। वी विल गेट 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस x ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 2 स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट x dx। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x रेज़ टू पावर -1/2 प्लस x रेज़ टू पावर 1/2 और माइनस 2 dx। अब यहाँ पे इन तीनों को हम अलग-अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल साइन और dx सबके साथ आ जाएगा, और आपका जो है पार वाला रूल ही अप्लाई होगा। आप ये देखेंगे x तीनों में हमारे दो फर्स्ट 2 टर्म्स में तो x है, बगैर पार के उसका डेरिवेटिव 1 आगे पड़ा हुआ है, तो पार में 1 ऐड भी कर देंगे और उसी पार से हम डिवाइड भी करेंगे। सो x रेज़ टू पावर -1/2 जब इंटीग्रेट होगा तो विल गेट x रेज़ टू पावर -1/2 प्लस 1, और इसी पार से हम डिवाइड कर देंगे। इसी तरह सेकेंड टर्म में वी विल गेट x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1, और इसी पार से हम डिवाइड कर देंगे। एंड इन द थर्ड टर्म 2 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x। और जिस स्टेप में आपकी इंटीग्रेशन पूरी हो रही होती है वहाँ पे हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होता है c। सो विल गेट x रेज़ टू पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस x रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस 2x प्लस c। और ये फाइनली हमारा बन जाएगा 2x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 3/2 x रेज़ टू पावर 3/2 नहीं, ये 2/3 बनेगा आपका, ये मिस्टेक हो गई है स्टेप में। यू विल गेट हिट 2/3 x रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 2x प्लस c। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इन आर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। तो आपने जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के वो खुद करने हैं, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं आपकी पेज नंबर 26 और 27 पे।
वो भी आपने खुद करनी है। और ये आपको रिपीटेड प्रैक्टिस से आना है कि आप ये कहें ना कि हम एक दफ़ा करें और हमें आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने अपना जब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो उससे पहले 3-4 दफ़ा आपने फार्मूलाज अच्छी तरह लिखने हैं, उसके बाद आपने इसको जो है वो सॉल्व करना शुरू करना है। सो वी विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 3.2 फर्दर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर।